अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है जनाब मक्का की एक और हसीन सुबह और हमने किया आगाज़ इसका। ऑब्वियसली तहज्जुद में अगर आप जाएं तो फ़जर पढ़ के आप बहुत आसानी के साथ वापस आ सकते हैं। ज़ोहर में काफ़ी टाइम होता है, तो अब हम आ गए थे वापस और हम आए ब्रेकफ़ास्ट लेने के लिए। तो वोको की बेसमेंट में बहुत अच्छा मॉल है जहाँ पे बहुत अच्छे स्टॉल्स आपको नज़र आ जाते हैं। और हमने कहा चलो ये काम भी कर लें, तो मैंने यहाँ पे जाए नमाज़ पे नाम लिखवाया है और उसके साथ इरज ने अपनी बॉटल के ऊपर इरज लिखवाया है। और ये है जी इनका प्रोसेस। पहले ये इसको कलर करते हैं, उसके बाद इसको जो है वो सिल्वर और गोल्डन मार्कर से फिल करते हैं। जाए नमाज़ जो है वो आपको 5 से 8 रियाल में जो है वो इस तरह से मिल जाते हैं विद नेम। और जो बॉटल है वो मैंने आई गेस 20 रियाल में ली थी, 20 से 25 रियाल के बीच में। और उसके बाद जनाब अब प्लान था स्टोर जाने का, और यहाँ पे मैंने इतना नूडल्स ये खाए हैं क्योंकि आपको हरम जाने की जल्दी है, आपको खाना खाने का दिल नहीं है। और रूम में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होती है ना, वो यही होती है कि आप जस्ट गर्म पानी पोर करें इसके अंदर और आप इसको एंजॉय करें विद इन 3 मिनट्स। वो को जो बस सर्विस प्रोवाइड करता है वो नमाज से 40 मिनट्स पहले और नमाज के 40 मिनट बाद तक ऑलमोस्ट वो आपको अवेलेबल नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि पूरा जैम पैक हो जाता है। और आपको बिल्कुल भी कोई गाड़ी, कोई आपको यहाँ पे कोई कैब इस तरह से नहीं मिलेगी कि आप वहाँ पे जा सके। बसेस, गाड़ियाँ सब बंद हो जाती हैं और वो सारा एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। अम्मी अब्बू जो है वो अभी आज होटल में ही हैं क्योंकि वो सुबह हो आए थे और अब हम चाह रहे थे कि वो रेस्ट करें। और क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो 2 दिन रह गए हैं ऑलमोस्ट हमारे मक्का में। और कल इंशाल्लाह हमने अर्ली जो है वो ताइफ़ के लिए निकलना है क्योंकि 4 to 5 आवर्स का जो है ना वो ऑलमोस्ट लग जाते हैं उसमें ज़ियारात में, और जो है फिर वहाँ पे पहुँचने में रास्ता काफ़ी लंबा है। और वॉक का मज़ा ये है कि आप ये वाले जो मोमेंट्स हैं ना, इनको आप मिस नहीं कर सकते। ये बहुत खूबसूरत यादें हैं जो हमेशा हमारे साथ रहेंगी इंशाल्लाह। आप यहाँ पे हजूम देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है ना वो आपको बाय वॉक ही मिलेंगे। सबसे अच्छी और ख़ूबसूरत बात ये है कि आप बाय वॉक जाते हैं और आपको कोई उस तरह की थकावट नहीं होती। और जनाब ये जो गेट आपको सामने नज़र आ रहा है ना, गेट नंबर 79, इसकी जो खुशी है ना वो अल्लाह ताला हर मुसलमान को महसूस करवाए कि ये वो जगह है जहाँ पे आके आपको लगता है कि ज़िंदगी बस यही होनी चाहिए कि आपको अल्लाह का घर सामने नज़र आए। नमाज अदा करके हमें जाना था कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए, तो हम आ गए हैं जनाब मॉल में। और यहाँ पे इरज को नज़र आ गया अपना ट्रॉली बैग, तो वो हम कैसे छोड़ सकते थे। ये तो वो चीज़ है जो वो बहुत देर से ढूंढ रही थी और लेना चाह रही थी। तो जब माशाल्लाह से बच्चे जो है ना उनको पता होता है कि उन्होंने अपनी चीज़ जो है वो कैसे लेनी है, अपनी बात कैसे मनवानी है। तो यहाँ पे आके हमने इसके लिए फिर ये ट्रॉली बैग लिया और बनी वाला हमने फ़ाइनल किया। और उसके बाद हम आ गए जनाब अपने कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए, वो हमने ले ली हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको चॉकलेट्स मिल जाती हैं। वैसे तो यहाँ पे ज़रूरत की हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन जो मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली जो हमें चीज़ें चाहिए होती है, फ़्रेश फ्रूट्स बहुत ज़बरदस्त है और इनका टेस्ट भी बहुत कमाल होता है। लेमन आप चेक करें, आप कितना खूबसूरत माशाल्लाह से लग रहा है। और इनकी पैकिंग इतनी टेम्पटिंग होती है तो आपका दिल करता है कि आप ले लें। अगर आपको वो चीज़ नहीं भी लेनी ना, तो भी आपका दिल करेगा कि आप ले लें। तो हमने यहाँ से लिए कुछ फ्रूट्स और उसके बाद जनाब आपको मैं इनकी कटिंग दिखाती हूँ, कितनी फ़ाइन कटिंग है। और इजीली पर पर्सन आप उसको जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं, उस फ्रूट को वेस्ट नहीं होगा। और उसके साथ साथ आपको चीज़ें फ़्रेश मिल जाती हैं। यहाँ से हमने ली जनाब कुछ कैंडीज़ वग़ैरह और कुछ ज़रूरी सामान। और अब हम जा रहे हैं वापस, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली इरज रहेगी और हम टाइम टू टाइम जो है वो विज़िट करते रहेंगे जिस तरह से हमारी रूटीन चल रही है।
और बच्चों के साथ, और अगर आपके साथ घर के बड़े हैं तो आपको उस हिसाब से टाइम मैनेज करना होता है। और आज है जनाब हमारा सेकंड लास्ट डे यहाँ पे, और हम जा रहे हैं जनाब ताइफ। और अभी हम सब यहाँ पे रेडी हैं और वेट कर रहे थे हम अपने जो है वो कैब का। और यहाँ पे रिच मैडम जो हैं वो रेडी हैं और दादों के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं। ताइफ जो है वो यहाँ से ऑलमोस्ट 3 और 4 जो है वो आवर्स का जो है वो ड्राइव है। और उसके बाद ऑब्वियसली फिर हमने मीकात जो है वो जाना है उम्रे की नियत के लिए। तो ये काफ़ी, और उसके साथ जो रास्ते में जितनी ज़ियारात हैं हमने वो भी देखनी है, तो उसके लिए टाइम पे निकलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जनाब हम आपको फिर से दिखा रहे हैं जबल नूर, यानी कि गारे हिरा। ये आपको जो एरिया इस वक्त नज़र आ रहा है, ये आपको मैं दिखा रही हूँ। ये है जनाब जबल नूर और यहाँ पे है गारे हिरा। आपको एक लाइन जो है वो नज़र आ रही होगी लोगों की ऊपर से, वो एक पूरा एक नज़र आ रहा होता है कि यहाँ पे स्टोन्स हैं और यहाँ से आपका रास्ता है। तो अभी हम जा रहे हैं ताइफ की तरफ। और जहाँ जहाँ पे हमने रुके हैं, जहाँ पे स्टे किया है, तो टेम्परेचर का बहुत फ़र्क है, लाइक ठंड ज़्यादा हो गई है। और जनाब हम ऑलमोस्ट जो है वो पहुंच चुके हैं और एंटर हो चुके हैं हम ताइफ में। ये वो शहर है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वक्त गुजारा और बहुत तकलीफ़ दे वक्त गुजारा, क्योंकि ताइफ के लोग उन्हें बहुत सताते थे, बहुत परेशान करते थे। ताइफ की मशहूर ज़ियारात में सबसे जो मशहूर ज़ियारत है वो मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, और वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है। लेकिन शायद आपको ये बात नहीं पता होगी कि मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये 2 मसाजिद हैं ताइफ में ही। एक मस्जिद वो है जहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किताबें लिखते थे। उनको सियाही इस्लाम, यानी कि वो स्याही जो लिखने के काम आती है, ये उनको लक़ब दिया गया था। और ये वाली जो मस्जिद है, यहाँ पे उनकी कब्र मुबारक है, और जितने भी ज़्यादातर ज़ायरीन आते हैं वो ज़्यादातर इसी मस्जिद की ज़ियारत करते हैं। और जनाब यहाँ पे इरज को मिल गई उसकी फ़ेवरेट स्ट्रॉबेरीज़, और वो उसने खाई, इवन हम सब ने खाई। और यहाँ पे फ्रूट का टेस्ट बहुत बहुत अच्छा है।
ये जो राउंड अबाउट आप देख रहे हैं ट्री के साथ, इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे वो बच्चे जो हैं वो छुपे होते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करते थे, पत्थर मारते थे। ये सिर्फ़ कहा जाता है और सुना जाता है, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी है या नहीं है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके लिए बारे में कहा जाता है। ये है जनाब क्रेप्स गार्डन और इसी के साथ है मस्जिद अत्तास का रास्ता भी। जब ये वाक़या पेश आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, और जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से लहूलुहान देखा तो उन्होंने आपको अपने कंधों पर उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उनको उस वक्त समझ आई, नियरेस्ट जो उनको पॉइंट लगा, तो वो इस बाग के अंदर जो है वो तशरीफ़ ले गए। और ये बाग किसका था? ये बाग था जनाब उतबा बिन रबिया, ये उनका बाग था। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं इसकी एंट्री टिकट है, ये फ्री नहीं है। इसकी आई गेस 10 to 15 जो रियाल है वो इसकी एंट्री टिकट है। और इसके अंदर से मैं अभी आपको सारी दिखाती हूँ। और ये जो आपको गलियाँ नज़र आ रही हैं ना, इसी की बैक साइड पे जो है वो मस्जिद अत्तास मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ सारा एरिया। अब जो ये इलाका बन गया है ना, ये एरिया है ज़ायरीन के, अगर कोई रेस्ट करना चाहे तो उन्होंने अंदर रेस्ट हाउस की एक लुक दी हुई है। सोफ़ाज़ हैं और उस बहुत अच्छी लाइक सफिशेंट हैं कि आप आराम से उसके ऊपर जो है वो लेट सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। और ये जो अभी आपने वेल देखा है, कहा जाता है कि यहीं से जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी और साथ में अंगूर पेश किए गए थे। उतबा बिन रबिया ने अपने ग़ुलाम को जो कि क्रिश्चियन था उसको भेजा कि जाओ जो अंदर ज़ख्मी हैं उनको पानी और अंगूर पेश करो और उनकी तरह देखभाल करो। जब हज़रत अद्दास जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब थोड़ी होश आई, थोड़ी सी ताकत फ़ील हुई, तो उन्होंने हज़रत अद्दास से पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं नैनवा के शहर से हूँ। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अच्छा, तुम यूनुस अलैहिस्सलाम की बस्ती से हो जो कि मेरे भाई हैं। तो हज़रत अद्दास ने कहा कि वो आपके भाई कैसे हुए? आप तो उनसे बहुत बाद में हैं, इस बात को तो बहुत वक्त हो गया। तो उन्होंने कहा कि वो भी अल्लाह के नबी हैं और मैं भी, तो इस हिसाब से वो मेरे भाई हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुलाकात हो गई तो हज़रत अद्दास जो हैं वो ईमान ले आए। और ये जो कॉर्न्स अभी आप देख रहे हैं ये इतने मज़ेदार थे, इतने मज़ेदार थे कि इससे अच्छा कॉर्न भुना हुआ मैंने आज तक नहीं खाया था। इससे पहले मस्जिद अद्दास का रास्ता गार्डन के बिल्कुल साथ था, लेकिन अब वहाँ से गेट बंद कर दिया गया और इस तरह बैक साइड से जो है वो गली से रास्ता दे दिया गया है। और ये है जनाब मस्जिद अद्दास। अब इससे आगे आएगी जनाब मस्जिद अलकौम, और ये वो एरिया है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर से ज़ख्मी हो गए और उन्होंने ख़ुद को सहारा दिया एक स्टोन के साथ, और वहाँ पे अभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून लगा हुआ है। तो इसके बारे में भी जब डिस्क्रिप्शन बोर्ड्स होते हैं उस पे कहा जाता है कि इलाका यही है, वो कंफर्म है, लेकिन वो जगह ये है या नहीं है इसके बारे में कोई अथेंटिक जो है वो बात नहीं बताई जा सकती। और ये दो पहाड़ जो आपको नज़र आ रहे हैं ये वो हैं जिनके बारे में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि अगर आप हुक्म दें तो इन दो जो पहाड़ हैं इनके दरमियान में हम इस वादी को फ़ना कर सकते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं हो सकता है कि आने वाली नस्लों में इनमें से कोई ईमान ले आए। और ये है जनाब मस्जिद अली, और इसे मस्जिद बिलाल भी कहा जाता है। कुछ कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, मे बी कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ हो रही है, और हो सकता है कि इसकी कुछ मेंटेनेंस हो रही हो। तो खैर रास्ता जो है वो बंद था। और अब हम जा रहे हैं जनाब मीकात की तरफ,
और टाइम जो है वो शॉर्ट है। रास्ता जो है वो काफ़ी लंबा था हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा। ताइफ भी नो डाउट एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, और क्यों ना हो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ है यहाँ से। वो बहुत सारे इलाकों से गुज़रे हैं, रहे हैं, तो खूबसूरती तो बनती है। और यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे एरज को नज़र आए बहुत सारे स्विंग्स, लेकिन हम नहीं रुक सकते थे। लेकिन आखिरकार जो हमें लेके जा रहे थे भाई, ज़ाहिर है वो फिर बच्चों वाले जो होते हैं ना, उनकी फ़ीलिंग्स वैसी ही होती हैं बच्चों के लिए भी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके लिए मैं कहीं ना कहीं जहाँ पे मुझे सूटेबल लगेगा मैं ज़रूर रोक दूँगा, और ये बच्ची जो है ये स्विंग्स ले ले। तो भाई ने फिर यहाँ पे हमें जो है वो थोड़ा सा टाइम दिया कि एरज जो है वो जाके कोई 10 मिनट्स तक प्ले कर ले। तो ये है वो स्विंग्स एरिया, और ये आपको काफ़ी जगहों पे नज़र आते हैं। काफ़ी अच्छा पार्क्स भी हमें नज़र आए रास्ते में, और अब है उसका ये प्ले टाइम। अब हम जा रहे हैं जनाब मीकात की तरफ, और इस मीकात का नाम है कर्नल मनाजिल। और अगर आप ताइफ के एरिया में आते हैं तो यहाँ से आप इस मीकात के ऊपर आकर बग़ैर उम्रे की नीयत से फिर आपके लिए वापस जाना पॉसिबल नहीं होता। तो आपको यहाँ पे उम्रे की नीयत करना ज़रूरी है। और हमने फिर ज़ियारात, क्योंकि हमारी ऑब्वियसली ड्यू थी, तो हमने पहले ही से प्लान किया हुआ था कि जो सेकंड उम्रा होगा वो फिर हम ताइफ से करेंगे। और ये कितना हसीन नज़ारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप अल्लाह ताला की कुदरत देखें, आप स्काई के कलर्स देखें, उसके कॉम्बिनेशंस देखें। अब है जनाब सफ़र हमारा बैतुल्लाह की तरफ, और ये वो टाइम होता है कि जब आप इरादा कर लेते हैं, नियत कर लेते हैं उम्रा के लिए, तो एक अलग से कनेक्शन डेवलप हो जाता है, और वो जो इंतज़ार है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला आप सबको ये कैफ़ियत जो है ये महसूस करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। रास्ते इतने खूबसूरत हैं, इतनी प्यारी लाइटिंग थी, और बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरे से, और बस इस तरह से ही है जैसे आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहे होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही आपको फ़ील आ रहा होता है। और हम बहुत करीब हैं अपनी मंज़िल के, और इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम हरम की हदूद में दाखिल हो जाएंगे, और आपको दिखा रहे हैं साथ साथ अब प्यारा सा मक्का। और जनाब अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा जो है वो हमारा मुकम्मल हो चुका है, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को दुनिया के चक्रों से निकाल के अल्लाह के घर के चक्रों पे डाल दे, आमीन। कहते हैं ना कि जब तड़प होती है तो इंसान बहुत तरह से कोशिश करता है। तो जस्ट अपना एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि एक तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रब्बी इन्नी लिमा अंजलता अलैया मिन खैरिन फ़कीर आप पढ़ेंगे। एक चीज़ और बता देती हूँ कि आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जब आप सजदे में जाते हैं तो आपने 3 टाइम्स तलबिया ज़रूर पढ़नी है, और आपने इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेना है। हरम के रास्ते में क्योंकि फूड पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको ये कैट्स जो है ना ये बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी, और ये जो है बेसिकली ये इनका स्टॉप है, और यहाँ पे आपको बहुत सारी कैट्स नज़र आएंगी। जी तो जनाब जुमातुल मुबारक, और वो भी खाना काबा में।
तो इससे ज़्यादा अल्लाह ताला हम क्या समझें कि हम खुश नसीब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश नसीब हैं। और आते हुए इतना रश था और कोई कार अवेलेबल नहीं थी, और जहाँ पे 20 मिनट्स 30 मिनट्स पहले जो है वो हर चीज़ बंद होती है, तो फ्राइडे को जो है वो ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले ही हर चीज़ जो है वो बंद हो जाती है। लाइक कोई व्हीकल नहीं होगी, कोई बस सर्विस नहीं होगी। और आज हमने खाना काबा के रूफ टॉप पे नमाज़ पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब अब आ गए हैं हम शॉपिंग के लिए, क्योंकि कल हमें जो है वो रवानगी है हमारी मदीना के लिए इंशाल्लाह। और हमें किसी ने बताया कि जी काकिया कोई जगह है, आई डोंट नो, मैं नाम कुछ गलत हो सकता है, कुछ इसी तरह से कोई जगह थी और हम वहाँ गए। दैट वाज द टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। कुछ अच्छा उस तरह का नहीं मिला कि आप किसी को गिफ्ट दे सकें, तो 100% रिजेक्टेड। और अब उसके बाद हम आ गए इस मॉल में। यहाँ पे भी हमें काफ़ी बेहतर चीज़ें मिल गई, जिनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और प्राइस भी बहुत अच्छी थी। और ये हैं आब ज़मज़म की बॉटल्स, लेकिन ऑब्वियसली आपको इनको कैरी करना, सामान में भरना, आप कितना उठा सकते हो, तो हमने वो भी चीज़ें देखनी होती है। बट आब ज़मज़म के लिए मुझे बहुत क्यूट लगी ये बॉटल्स। और उसके बाद हमें यहाँ पे तस्बीह की बहुत सारी रेंज मिल गई, और बहुत खूबसूरत जो है ना वो आपको यहाँ पे ये तस्बीहात मिल जाएंगी। और उसके बाद जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ज्वेलरी भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छी मिल जाएगी। अगर आप ज्वेलरी लेना चाह रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ब्रेसलेट्स बहुत खूबसूरत थी। और उसके बाद हमने कुछ पेट पूजा की, थोड़ा सा खाना लिया, और उसके बाद कुछ इरज के यहाँ पे हमें नज़र आ गए डोनट्स और बहुत ही टेम्पटिंग किस्म के केक्स। तो जनाब ये थी शॉपिंग का टाइम। अब कल क्योंकि हमें तहज्जुद जो है वो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम हरम में अदा करें, और इंशाल्लाह फिर आपको दिखाते हैं वहाँ का सफ़र। जी जनाब, तो तवाफ़े विदा हमने अदा कर लिया है। और ये जो तवाफ़े विदा है ना, ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और मैं जब लास्ट टाइम गई थी, मैं तब भी जो है वो यही दुआ करके आई थी कि अल्लाह ताला मुझे दोबारा आपने बुलाना है। और कोई ऐसा नहीं था कि मैं रो रही हूँ या इस तरह का, बस एक यकीन था कि दोबारा आएंगे। और अब जो है वो हम जा रहे हैं जनाब मदीना। और जो मदीना जाने की ख़ुशी है और मक्का छोड़ने का जो गम होता है, जो तकलीफ़ होती है, वो मदीना जो है ना उसको सोच के थोड़ा सा जो है ना वो बैलेंस हो जाता है, क्योंकि वहाँ भी जाना हमारे लिए बहुत ही सआदत की बात है। ले जनाब, अब मदीना के लिए हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। और मक्का जो है वो बस इस यकीन से हम जा रहे हैं वापस कि अल्लाह ताला हमें बार बार बुलाएं और हर मुसलमान को इस जगह पे लेकर आए, वो महसूस करें कि इस जगह की ख़ूबसूरती क्या है। क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम वापस आई थी और कोई मुझसे पूछता था, तो मैं उनको यही कहती थी कि अल्लाह ताला आपको लेके जाए, क्योंकि मेरे अल्फाज जो हैं वो उतना बयान ही नहीं कर सकते, मेरे पास वो वर्ड्स ही नहीं हैं। जो फीलिंग आपको उस वक्त होती है, जो आप ख़ुद महसूस करेंगे, वो आपको कोई अपने अल्फाज में बता ही नहीं सकता। तो बस यही मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको लेके जाए। और जिन जिन के लिए मैंने वहाँ पे तवाफ़ किए हैं, अल्लाह ताला उन सब को बहुत जल्द हाज़िरी जो है वो नसीब फ़रमाए। और आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, ये व्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें ताकि उनका भी भला हो जाए। ठीक है जनाब, तो इस वीडियो को मैं करती हूँ यहाँ पे एंड, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह मदीना से। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।